हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को प्रस्तावित है। इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। चलिए हम अपने सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता या ऑप्शन डी क्रेट की सभ्यता। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका व्यापार मिस्र की सभ्यता से भी होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी होता था, चीन की सभ्यता से भी होता था। जो क्रेट की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। इसलिए जो क्रेट की सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, उड़ीसा तक किसका विस्तृत था, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल तक, या ऑप्शन डी बलूचिस्तान, मांडा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम मैप की से देखें, अगर आप जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तृत था वो क्षेत्र लगभग त्रिभुजाकार था। अगर इसके पश्चिमी भाग, हम अपने एक ट्रिक से इसको जान सकते हैं। ट्रिक क्या है? सम बराबर ए डी, ए और डी, सम बराबर ए डी, ये हम ट्रिक होती है। देखिए, अगर इसका पश्चिमी भाग की बात करें तो ये शुष्क डोर कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। अगर इसके उत्तरी भाग की बात करें तो यह मांडा, जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। अगर इसके पूर्वी भाग की बात करें तो यह आलमगीरपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर इसके दक्षिणी छोर की बात करें तो यह दैमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसलिए हमें इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बलूचिस्तान, मांडा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या ऑप्शन डी पुरोहित, राजा, सैनिक और शूद्र। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में जातियों का जो विभाजन हुआ करता था तो वह ऐसे हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र ऐसे जातियों का बंटवारा हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? आपने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी गोलाकार। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वह एक त्रिभुजाकार आकार का था। हड़प्पा जो सभ्यता इसका भी कैसा था? त्रिभुजाकार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी त्रिभुजाकार सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी सिंधु सभ्यता में ईंट किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी चल्लोदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी बनावली। देखिए, जो कालीबंगन है वो भारत के राजस्थान राज्य में
स्थित है। अगर चुल्लू-दड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह क्षेत्र भी पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर बनावली की बात करें तो ये बनावली जो हरियाणा में पड़ता है। देखिए जो अलंकृत ईंट के जो मिले हैं वह कालीबंगन यानी राजस्थान से मिली हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कालीबंगन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगन। देखिए जो हड़प्पा था इसको मोहनजोदड़ो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र के साक्ष्य, चौड़ी सड़कें, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सभी चीज़ कहाँ से मिली है? ये सभी चीज़ मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल क्या था? लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? यानी ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चल्लू-दड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चल्लू-दड़ो। अगर चल्लू-दड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पर मेकअप का सामान मिला जैसे कागज, सुई धागा हो गया, गुड़िया हो गया, मनका हो गया, अलंकृत ईंट हो गया। ये सब चीज़ कहाँ से मिले हैं? ये सब चल्लू-दड़ो से मिले हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी चल्लू-दड़ो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहरों में किन जानवरों का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए बाघ और हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन बी गैंडा और भैंसा, ऑप्शन सी हिरण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए जो सिंधुकालीन मोहरें थी वो 3 प्रकार की मोहरें थी। एक तो बेलनाकार थी, एक वर्गाकार थी और एक त्रिभुजाकार थी। तो जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था वह वर्गाकार मोहरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। उसमें बाघ, हाथी, गैंडा, एक सींग वाले भैंसा भी कह सकते हैं आप उसको, हिरण आदि सभी का चित्रण मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें स्त्री पुरुष को युगल समाधान किया जाता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी हड़प्पा। अगर बात करें लोथल, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लोथल सही हो जाएगा। लोथल एक बंदरगाह था। यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। जो कि लोथल एक बंदरगाह था, यहाँ पर सभी लोगों का आना जाना था। यहाँ पर विश्व से भी दूसरे देशों से व्यापार होता था। जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता आदि से व्यापार होता था। तो यहाँ पर शवों को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, शवों को जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं और युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लोथल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी सिंधु। एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जो मांडा था वह जम्मू और कश्मीर में था, यानी सबसे उत्तरी भाग था। अगर इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो तुतकांगे डोर ये पाकिस्तान में था, ये पश्चिमी भाग था। और पूर्वी भाग की बात करें तो आलमगीर था। और अगर इसके दक्षिणी भाग की बात करें तो दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में
स्थित था, इसका साउथी भाग। जो मांडा था वह चिनाव नदी के किनारे था, और जो सूतकांगे डोर था इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चिनाब नदी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मृतकों की टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, या ऑप्शन डी मृतकों का टीला। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण काल युग, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल युग, या ऑप्शन डी लौह युग। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांसे की जैसे की मूर्ति भी मिली है, कांसे के विभिन्न प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह लोहा से अपरिचित थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाता है? 2800 लेकर 2000 BC, 2500 से लेकर 1750 BC, 3500 से लेकर 1800 BC, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का सार्वमान्य काल माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 2500 से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, या ऑप्शन डी कृषि। सिंधु घाटी के लोग कृषि करना आरंभ कर दिया था। ये लोग बहुत ही उन्नत प्रकार से कृषि करते थे। सर्वप्रथम कपास की कृषि करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। अगर बात करें वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन दोनों आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खाना बदोरिया, ऑप्शन डी जनजाति। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक शहरी सभ्यता थी। उसकी जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बहुत ही उन्नत। सड़कों के बीच में नालियाँ थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शहरी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, कांसे, कपास, या ऑप्शन डी चावल। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। पहला सुरकोटा में, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी कालीबंगन। देखिए जो सुरकोटदा है यह गुजरात में पड़ेगा, बनावली आपका हरियाणा में पड़ेगा, लोथल जो कि भारत के एक बंदरगाह था यह गुजरात में पड़ेगा, और कालीबंगन राजस्थान में पड़ेगा। तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सुरकोटदा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम, या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो अगर इसकी पहली जानकारी जॉन मेसन ने दिया था, और इसका अगर सर्वेक्षण किसने कराया? सर्वेक्षण कनिंघम ने करवाया। अगर खुदाई की बात करते हैं तो उसको राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने करवाया। उससे खोजकर्ता भी राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। देखिए जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वह लोथल था। लोथल
वर्तमान में अगर बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901 या ऑप्शन डी 1921। जो सिंधु सभ्यता की खोज थी वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन सही है, आंसर विकल्प सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाता था, ये भी सही है। समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सभ्यता कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी बनावली। देखिए, जो मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कुआं मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, चौड़ी सड़कें मिले हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कालीबंगन की, कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगर हड़प्पा की बात करें, यहाँ अन्नागार मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिले हैं और यहाँ पर हाथी की खोपड़ी भी मिली है हड़प्पा में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रचलन था पर्दा प्रथा का, वैश्यावृत्ति का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? आप अपना उत्तर किस कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोनों था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी, वैश्यावृत्ति भी थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वह मातृ सत्तात्मक समाज था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी लोथल। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये इस प्रश्न का उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।